बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है वो मर्द जो औरतों को गालियाँ देते हैं, उनके साथ जुल्म व ज़्यादती करते हैं, उनको मारते हैं, उनको तानाज़नी करते हैं। उन मर्दों के साथ दुनिया और आखिरत में अल्लाह का क्या अज़ाब आएगा, उन मर्दों के साथ अल्लाह ताला क्या सलूक करेगा, उन मर्दों को मैदान महशर में क्या उनके साथ सलूक किया जाएगा। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके कि अल्लाह ताला उन मर्दों को क्या अज़ाब देने वाला है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल माहीन इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोग इस वक्त ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ ये आपकी तरफ से मोटिवेशन और एक प्यार होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद की तरफ जा रहे थे। इतने में आपने देखा कि एक शख्स अपनी बेगम पर गुस्सा कर रहा था, उसको गालियाँ दे रहा था, और ये सुनते ही हज़रत अली उस आदमी के करीब आए और फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, उसकी तौहीन करता है, तो अल्लाह उस इंसान के लिए रिज़्क़ की राहें बंद कर देता है। फिर उस शख्स की ज़िंदगी में ना खुशियाँ होती हैं, ना ही बरकत होती है, और ना ही खुशहाल ज़िंदगी वो गुजार सकता है। इस बात को याद रखना। औरतों को गाली देना कुछ इस तरह से है कि जैसे इंसान खुद अपने रिज़्क़ को ठुकरा रहा है और ख़ुद अपने रिज़्क़ की बरकत को वो ख़त्म कर देता है। मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो मर्द अपनी बीवी की तज़लील करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, तो रोज़े आखिरत उनके अमालनामा खुलने से पहले वो फ़रिश्ते जो इंसान के कंधों पर बैठे होते हैं और उनके नामा अमाल को वो लिख रहे होते हैं, यानी जिन्हें हम किरामन कातिबीन कहते हैं, वो हमारे सवाब और गुनाह लिखते होते हैं। वही फ़रिश्ते रोज़े क़यामत चीख कर अल्लाह ताला से कहेंगे कि ए अल्लाह, ये वही शख्स है जो अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता था, उसे गालियाँ देता था, उसको मारता था, जिसकी वजह से ये दुनिया में भी परेशान रहा है और आखिरत में भी अब ये परेशान है। इस वजह से वो इस हाल तक जा पहुंचा है। तो ये सुनते ही अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहेंगे कि इस इंसान के वो सवाब जिसकी वजह से ये जन्नत में जाने वाला था, वो सब इन औरतों को जो दुनिया में इसकी बीवियाँ थीं, जिसको ये तज़लील करता रहा और उसको मारता रहा, इस शख्स के सारे सवाब उन औरतों के नामा इमाल में दाखिल कर दो। फिर वो शख्स रोता रहेगा और कहेगा कि काश मैं दुनिया में अपनी औरतों की इज़्ज़त करता। उस वक़्त सिर्फ उसके पास पछतावे के अलावा उस इंसान के पास कुछ नहीं होगा। लिहाजा कल रोज़े आखिरत पछतावे से बेहतर है कि अल्लाह से तौबा करो और अपनी बीवी और अपनी औरतों की इज़्ज़त करो। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आज तुम जुल्म कर रहे हो तो अल्लाह भी बहुत बुलंद है, वो देख रहा है, वो आपके इस जुल्म का बदला दिलवाएगा। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालियों के मामले में बेहतरीन है। मैं अपने घर वालों के मामले में बहुत बेहतर हूँ। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना किसी ग़ुलाम को मारा, ना किसी अपनी बीवी पे आपने हाथ उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा कि मर्द के कमज़ोर और कम ज़र्फ़ होने की पहचान क्या है। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मर्द के कमज़ोर और कम ज़र्फ़ होने की पहचान ये है कि वो अपनी बीवी को दबा कर रखेगा। याद रखना, अपनी बीवी को ग़ुलाम समझना, उस पर बार बार हुक्म नाफिज करना, उसको अपने से कम तर समझना, ये एक कम ज़र्फ़ इंसान की पहचान है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रोज़े महशर मर्द के लिए सबसे मुश्किल हिसाब वो होगा जब अल्लाह हर मर्द के सामने उसकी बीवी को पेश करेगा। फिर पूछेगा कि क्या तुम्हारे शोहर ने ज़िंदगी में कभी तुम पर जुल्म किया या नहीं। उस वक़्त मर्द तड़पने लगेगा। हर वो औरत दुनिया में जिस शख्स की बीवी होगी, वो अल्लाह के सामने अपना सवाल पेश करेगी जो उस पर जुल्म किया होगा। वो अल्लाह को सुनाएगी, ऐ शख्स, अपने बीवी के हक़ में अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि अपनी बीवी पर जुल्म करना, उसको रुलाना, उसको तकलीफ़ देना इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है।
ایک دفعہ ایک عورت حضرت علی کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول کا ایک صحابی عبداللہ بن قیس میرا شوہر ہے، وہ جب بھی اپنے گھر آتا ہے مجھ سے تلخ کلامی کرتا ہے، مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور بعض دفعہ تو مجھے مارتا ہے۔ یا علی، کیا اللہ نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے؟ بس عورت کا یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ والے اور شیطان والے کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے اور مظلوم کی حمایت کرتا ہے، شیطان والا مخلوق پر ظلم کرتا ہے اور کمزور کو حقیر سمجھ کر اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اے بندہ انسان، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ تلخ کلامی کرتا ہے، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت، نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی ہی عورت پر ظلم کرے۔ مرد کی ناکامی اور اس کے کاموں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ جس انسان کی بیوی بار بار اپنے میاں کے لیے بد دعا کرے کیونکہ وہ اس کو مارتا ہے، اس کو طعنہ زنی کرتا ہے، اس کو گالی گلوچ کرتا ہے، تو اس کے دل سے ایک آہ تو نکلتی ہے۔ بے شک وہ عورت جو ہے وہ آگے سے بولتی نہیں ہے، جواب نہیں دیتی، کچھ کہتی نہیں ہے، لیکن اس کے دل سے ایک درد بڑی آہ تو نکلتی ہے۔ تو وہ آہ جو ہوتی ہے وہ انسان کے رزق اور اس کی سکون کی راہیں جو ہیں وہ تنگ کر دیتی ہے، تو وہ مرد دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں، ایسے شخص جو اپنی بیویوں کو طعنہ زنی کرتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کرے اور ہمیں دین کی سمجھ دے۔ یہ ساری جو غلط باتیں ہو رہی ہیں آج کل، وہ صرف دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ فی امان اللہ۔